4 फरवरी 2024 अचानक रूस, भारत और पाकिस्तान में एक घटना को लेकर हलचल तेज हो गई। खुफिया विभाग के दफ्तरों के फोन घनघनाने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा तेज हलचल मची थी दिल्ली से 4340 किलोमीटर दूर रूस के शहर मॉस्को में और उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में। वजह थी सत्येंद्र सिवाल नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी, जिसे उत्तर प्रदेश एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र सिवाल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था, यानी देशद्रोह का आरोप। सत्येंद्र सिवाल मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात था। वो विदेश मंत्रालय में एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करता था। सत्येंद्र सिवाल के बारे में जांच एजेंसियों को पता चला कि सत्येंद्र सिवाल रूस में रहकर भारत के खुफिया दस्तावेजों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस एजेंसी यानी आईएसआई को भेज रहा था। एजेंसियों का दावा है कि सत्येंद्र सिवाल को इसके एवज में बहुत मोटी रकम दी गई। लेकिन सच क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, कहानी इससे बहुत आगे है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सत्येंद्र सिवाल आईएसआई का एजेंट कैसे बन गया, कैसे वो आईएसआई के संपर्क में आया और कौन कौन से सीक्रेट दस्तावेज उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हवाले कर दिए। साल 2021। इसी साल सत्येंद्र मॉस्को में इंडियन एम्बेसी में इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात हुआ था। यूपी एटीएस को इनपुट मिला था कि आईएसआई के हैंडलर्स हनी ट्रैप में फंसाकर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को बहला फुसलाकर और मोटी रकम का लालच देकर भारत के खिलाफ जासूसी करवा रहे हैं। इस इनपुट पर जब यूपी एटीएस ने छानबीन की तो पता चला कि सत्येंद्र सिवाल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कई अहम जानकारियां दी और उसके बदले में उसके अकाउंट में मोटी रकम क्रेडिट की गई। सत्येंद्र कई महीनों से यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था। पहले सत्येंद्र के खिलाफ सारे सबूतों को जमा किया गया, उसके बाद उस पर कानून का शिकंजा कसा गया। यूपी एटीएस की टीम मेरठ पहुंची। एटीएस के पास सवालों की लिस्ट पहले से थी। सत्येंद्र को हापुड़ से मेरठ बुलाया गया था। सामने बैठाकर यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल से सवाल पूछना शुरू किए। पहला सवाल, कब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हो? दूसरा सवाल, कैसे आईएसआई के संपर्क में आए? तीसरा सवाल, आईएसआई को अब तक देश की क्या क्या खुफिया जानकारियां दी? चौथा सवाल, वो लड़की कौन है जिसके जाल में फंसकर तुमने देश से गद्दारी की? पांचवा सवाल, मॉस्को के अलावा देश में उसके और कितने साथी हैं? उसने माना कि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन कैसे? यहीं से कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास में बैठकर सत्येंद्र सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट पूजा के साथ हुई। पूजा आईएसआई के हनी ट्रैप के लिए मोहरे के तौर पर काम करती थी। उसने फेक आईडी से सत्येंद्र से चैटिंग शुरू की। बात नहीं बनी तो मैसेंजर और व्हाट्सएप पर सत्येंद्र को करीब लाने की कोशिश की। फोन नंबर एक्सचेंज हुए। दोनों के बीच व्हाट्सएप के जरिए ही फोन पर बात होने लगी। नौबत यह आ गई कि सत्येंद्र पूजा के इशारों पर नाचने लगा। अब पूजा ने सत्येंद्र से भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां मांगना शुरू की और बताया कि वो हिंदुस्तान पर रिसर्च कर रही है। पूजा की बातों के जाल में उलझकर सत्येंद्र ने भारतीय सेना की कई जानकारियां आईएसआई को लीक कर दी। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा सत्येंद्र सिवाल यूपी के हापुड़ का रहने वाला है। सत्येंद्र के खिलाफ यूपी पुलिस ने आईपीसी की धारा 121A देश के खिलाफ जंग
और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत केस दर्ज किया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये हनी ट्रैप क्या है? दरअसल हनी ट्रैप का मतलब एक रोमांटिक रिश्ता बनाकर टारगेटेड शख्स से खुफिया जानकारी निकलवाना होता है। इस जानकारी का इस्तेमाल या तो किसी बड़ी रकम के लेन देन के लिए किया जाता है या फिर राजनीतिक कारणों के लिए ऐसा जाल बिछाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।